इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है। ऑप्शन नंबर डी। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस का लेसन नंबर हमारा 11। ठीक है, जिस लेसन का नाम हमारा क्या है? लोकतंत्र के परिणाम। लेसन का नाम लोकतंत्र का परिणाम है और लेसन नंबर कौन सा? हमारा 11 लेसन है। 10 लेसन मैं करा चुका हूँ, आपकी प्लेलिस्ट बनी रखी, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो लेसन है फ्रेंड्स आने वाली परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजनीति से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, सत्ता की साझेदारी मैं करा चुका हूँ। इसके बाद ये हमारा लोकतंत्र के परिणाम है, इसके बाद हमारा होगा लोकतंत्र की चुनौतियाँ। मैं एक भी लेसन आपके आने वाली परीक्षा में ऐसा कोई लेसन नहीं होगा जो आपका छूट जाए। मैं देख भी रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं भी कोई भी लेसन करा भी नहीं रहा है, केवल और केवल हमारे एमसीक्यू हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या एमसीक्यू के साथ साथ हमारे क्या विद थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कराए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा मन नहीं होता थोड़ा सा कराने का, लेकिन मैं सोचता हूँ आप लोग का जितना भी कोर्स है मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूँ। और मैं करा भी चुका हूँ, ऐसा नहीं, मैंने कोर्स करा भी दिया है। चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन से, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम हमारे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो लेसन हमारा क्या नाम है? लोकतंत्र के परिणाम। हमारा स्टार्ट होता है लेसन, और मैं फिर से कह रहा हूँ प्लेलिस्ट बनी रखी, आप लोग जाके विजिट करके सारे हमारे लेसन जो है कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा लेसन होगा वो हमारा होगा लोकतंत्र की चुनौती हमारी। ठीक है, जो शुरू करते हैं जो लेसन की थ्योरी हमारी, क्योंकि थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से हो जाएंगे हमारे। तो चलिए क्वेश्चन हमारे यहाँ से देखिए, थ्योरी क्या कह रहा है कि आज विश्व के 100 से अधिक देश ना किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। कह रहा इनका औपचारिक संविधान है, यानी कि देखिए हमारे टोटल माना गया है कि 100 से अधिक जो हमारे क्या है, जो 100 से अधिक जो हमारे देश हैं उसमें कौन सी स्थिति की व्यवस्था चल रही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। और इनका औपचारिक संविधान मतलब कि इनका एक मिलता जुलता क्या है? हमारा संविधान है। इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। और देखिए और 100 देशों की बात हो रही, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी इंडिया की बात नहीं हो रही, हमारे इंडिया की बात हो रही है। और यहाँ पे भी क्या होता है? देखिए हमारे चुनाव होते हैं और यहाँ पे कैसे राजनीतिक दल भी होते हैं हमारे। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। और अगर यहाँ पे चुनाव होते हैं तो हमारे नागरिकों को कुछ ना कुछ क्या हमारी अधिकार होते हैं और उनकी गारंटी भी दी जाती है हमारी। हालांकि ऐसा चुनाव के पहले ही होता है, लेकिन चुनाव जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो सारी गारंटियाँ ख़त्म हो जाती हैं हमारी, जो कि सच है हमारा। लेकिन लेसन है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें तो आईशेयर का एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था की होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार है। और ये तो बात सच है कि देखिए लोकतंत्र कैसे, ये हमारे संविधान के अनुसार है हमारा। ठीक है, तो और इसमें जो कि है जो फ़ायदे और नुकसान जो भी है हमारे, कुल मिला के ये हमारे एक प्रकार से कानून के अनुसार होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारे एक प्रकार का जो देशों 100 देशों के बारे में व्यवस्था बताई गई है, और ये हमारे जो लोकतांत्रिक है हमारा, तो इसी के बारे में बस हमको पढ़ना है आगे। थ्योरी काफ़ी अच्छी इसमें दे रखी है, क्योंकि अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू का नहीं लगा पाएंगे इसमें। ठीक है, करीब काफ़ी अच्छे एमसीक्यू है। देखिए आप लोगों ने शुरू में देख लिया एमसीक्यू हमारे कैसे हैं हमारे। ठीक है, चलिए देखिए आगे इसमें दे रखा है हमारा क्या, पारदर्शिता। बात करते हैं पारदर्शिता क्या है हमारी। तो कोई नागरिक, देखिए पारदर्शिता का अर्थ ये होता है हमारा सनी कि मतलब कि इसमें ये होता है कि हमारे जो भी अधिकार हैं हमको अच्छे से क्या इसमें पता होने चाहिए और इनकी क्या अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो यही होती है हमारी पारदर्शिता। अब पढ़ते हैं इसके अंतर्गत क्या है हमारा। कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं है, वह इसका पता लगा सकता है। उसे ना सिर्फ यह जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास उसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शिता कहते हैं। यही चीज़ देखिए इसमें बताया गया कि हमारे जो नागरिकों हमारे क्या, यानी कि हम लोगों के अधिकार है कि नहीं है, फैसले लेने का अधिकार है और ये सब हमें जानने का भी अधिकार है। और इसी से दर्शिता लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? देखिए क्या, बल्कि उनके पास उनके साधन। और देखिए मान लो कोई अगर कोई बात भी हो जाती है हमारे से कोई भी चीज़ के बारे में, तो हमको क्या कानून अधिकार है कि हम उस चीज़ के खिलाफ हम क्या लड़ सकते हैं, या उस चीज़ के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, हर चीज़ में जान सकते हैं। तो यही कुल मिला के हमें जानना कि पारदर्शिता क्या होती है हमारी। ठीक है, आगे इसमें क्या दे रखा है हमारा कि लोकतंत्र शासन सबसे बेहतर है, क्योंकि अब देखिए लोकतंत्र शासन सबसे बेहतर है क्यों, सब लोकतंत्र को ही चुना गया है हमारा। तो लोकतंत्र जो है नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ाता है हमारा। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र से हमारे यहाँ तो समानता की भावना होती है हमारी। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है हमारा।
ठीक है, तो ये हमारा लोकतंत्र हमारे एक प्रकार से समानता के भाव को प्रकट करता है और समान गरिमा और समान हमारे क्या है, समान फैसले लेने के लिए बेहतर है हमारा लोकतंत्र हमारा। अगली लाइन हमारी क्या है कि लोकतंत्र टकरावों को टालने का तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश है हमारी। लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन है हमारा। देखिए लोकतंत्र हमारी के एक बुनियादी संविधान है हमारा, जिसमें क्या है हमारा सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है हमारा। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र में हमारा क्या अधिकार की सुरक्षा गारंटी दी जाती है। लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लीजिए, अभी लाइन से जितने भी एमसीक्यू कराएंगे फटाफट हमारे हो जाएंगे। थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए हमारा, ठीक है। लोकतंत्र में नागरिकों को एक प्रकार से समान अधिकारों की गारंटी दी गई है और लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं क्या किया गया हमारा, समाधान किया गया हमारा। आगे इसमें क्या है हमारा कि लोकतंत्र शासन उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन होता है हमारा, ठीक है। तो ये याद रखें, लोकतंत्र हमारा क्या, अभी यही चीज़ हमारी एमसीक्यू में पूछी जाएगी क्या हमारी कि लोकतंत्र जो शासन है कैसा होता है, ये उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, ये वैध शासन, ये तीनों ही हमारा क्या एक प्रकार से लोकतंत्र होता है हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा क्या कि उत्तरदायी सरकार, बात करते हैं उत्तरदायी सरकार की, तो यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेही होती है। अब यही चीज़ देखिए हमारा बताया गया लोकतंत्र कैसी, हमारा लोकतंत्र ये एक प्रकार की उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेही भी होती है, क्योंकि ये लोगों की सरकार है। क्यों भाई, हम ही लोगों ने तो बनाई है सरकार को, कोई और दूसरे ने तो बनाया नहीं हमारा। तो यही लोकतंत्र की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए ही है हमारी, ठीक है। क्योंकि अब हम ही लोगों ने बनाई तो हमारे लोगों के लिए तो ये हमारी जो सरकार है हमारी। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जाहिर सी बात लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं हमारे। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं हैं तो लोग अगले आम चुनाव में अपने नेता बदल सकते हैं। जाहिर से अभी देखिए हमारे चुनाव भी होने वाले हैं, ठीक है। तो हम जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं और जिसे चाहें उसे वोट हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती भी हमारी, हर काम का उत्तर देना जन प्रतिनिधियों के लिए जरूरी है। तो भाई जरूरी है, ये हमारा लोकतंत्र है हमारा। आगे चलते देखिए इसमें, चलिए आगे इसमें दे रखा हमारा कि जिम्मेदार सरकार क्या होती है हमारी। अब जिम्मेदार सरकार के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती है। जनता के पास यह जानने का अधिकार होता है कि फैसले किन तरीकों के लिए या किन तरीकों से लिए गए या सरकार ने कोई कार्य कैसे किया। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है और जनता का ध्यान रखती है। जाहिर सी बात लोकतंत्र अगर हमारी जैसी सरकार है तो जनता का ध्यान रखती। अब भले ही उसका उल्टा मतलब निकालिए कि नहीं रखती है, वो तो चुनाव के समय जब होते हैं तभी कुछ ध्यान रखा जाता है, बाकी तो नहीं रखा है, तो ये तो सब जानते हैं। चलिए आगे देखिए इसमें क्या रखा है हमारा, देखिए कि वैध सरकार क्या होती है। हमें तो भाई थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी पढ़ के हमें एमसीक्यू लेसन खत्म करना है बस। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताना सर जी ऐसे कौन से चैनल है, बता दीजिए कि जो हमारे पूरे के पूरे लेसन करा रहा हो। 2 लेसन करा देते हैं केवल और केवल एमसीक्यू करा देते हैं और उसके बाद हमारा क्या खत्म चैप्टर। मैंने हर जगह भी देख ले, कहीं भी लेसन नहीं। अब मैंने क्या 11 लेसन टोटल करा कर रखे हैं। एक एक लेसन आप विजिट करके देख सकते हैं। एक एक लेसन मैंने विथ थ्योरी विथ न्यूमेरिकल कराया। एक ही जो चैप्टर हमारा जो सत्ता के साझेदारी, उसकी मैंने थ्योरी नहीं कराई है, बाकी हर लेसन की थ्योरी और एमसीक्यू करा रखे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग। बात करते हैं वैध सरकार क्या होती है। तो वैध सरकार यह वैध शासन है। वैध शासन क्या होता है, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य कुशल हो सकती है। यानी कि वैध सरकार के बारे में भी हम क्या है हमारी, ये वैध शासन है हमारा। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य कुशल हो सकती है ना, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन ये लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं करती है। यानी कि देखिए उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है वैध सरकार में, लेकिन ये लोगों की ज़रूरतें जो होती उनको अनदेखा नहीं करती, पूरी करती है लेकिन अनदेखा नहीं करती है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं और हम लोग भी देखें जिसको चुनना चाहते हैं उसी को ही तो चुनेंगे हमारा। यानी कि अपने प्रतिनिधियों को शासन क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हमारा। तो यही एक प्रकार से क्या होती है, वैध सरकार होती है। आगे देखिए इसमें क्या रखा है हमारा, देखें कि आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि विकास क्या होता है इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं। यदि आर्थिक समृद्धि की बात की जाए, इसमें तानाशाही शासन लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है।
यानी कि आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है। यानी कि तानाशाही में कौन आगे दिखता है हमारा, ये दिखता है हमारा लोकतंत्र के मामले आगे दिखते हैं। 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चला कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। लेकिन कई लोकतांत्रिक देश हैं जो दुनिया की आर्थिक व्यक्तियों में गिने जाते हैं। हमारे अभी 100 देशों की बात हुई थी हमारी, तो वही चीज़ है हमारी कि कई लोकतांत्रिक देश हैं जो दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिने जाते हैं हमारा। इसीलिए ये कहा जाता है कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला एक अकेला कारक नहीं है। इसके अन्य कारक भी हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के से सहयोग। कुल मिलाकर देखिए समझते हैं इसके बारे में है क्या हमारा। देखिए ये हमारा आर्थिक समृद्धि ये दर्शाया गया है, यानी कि सभी देशों का आकलन हम कैसे लगा सकते हैं ये हमको बताना है। ये लोकतांत्रिक तरीके से लगा सकते हैं या फिर उसको हम तानाशाही के हिसाब से लगा सकते हैं, किस हिसाब से हम लगा सकते हैं ये इसमें बताना है हमारा। तो अगर इसमें देखा गया तो सबसे जो आगे हमारा तानाशाही के आगे भी चला गया हमारा लोकतंत्र चला गया, क्योंकि लोकतंत्र हमारा क्या देता है, समान भाव, समान नेचर, यानी कि सबको समान रखना ही हमारा क्या है, लोकतांत्रिक कहलाता है। तो यही इसके बारे में हमारा आर्थिक समृद्धि और विकास है हमारा। और इसमें कैसे पता लगाए, जनसंख्या, वैश्विक स्थिति और अन्य देशों से सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएं, तो ये सब हम देखकर हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश हमारा कैसा है हमारा। आगे इसमें हमारा क्या, इसलिए हमें आर्थिक समृद्धि के साथ अन्य सकारात्मक पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। अब आर्थिक समृद्धि के बाद अब आदि की बात हुई है तो अन्य को भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इस दृष्टिकोण से लोकतंत्र हमेशा तानाशाही बेहतर होता है हमारा। यानी कि देखिए अब इस दृष्टिकोण से लोकतंत्र क्या हमेशा तानाशाही से क्या होता है, बेहतर। अब तानाशाही सरकार आ जाएगी तो वो अपना ही हुक्म चलाएगी। जैसे कि एक हमारा देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो वहाँ पर कैसा तानाशाही से शासन चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र कैसा, यहाँ पे हमारा देश का है लोकतंत्र है हमारा, यहाँ पे सभी को समान भावना से देखा जाता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं, इसीलिए बताया गया है कि लोकतंत्र जो है हमेशा तानाशाही से क्या रहा है, बेहतर रहा है हमारा। आगे देखिए इसमें क्या है हमारा, देखिए असमानता और गरीबी से कमी। अब कैसी होती है असमानता और गरीबी से कमी, एक एक करके पढ़ते हैं भाई। आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है, जाहिर सी बात है बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा गरीब है हमारा, सबको पता है। गरीबों और अमीरों की आय के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, गरीब और अमीर के बीच वाकई में बहुत बड़ी खाई है। अब जितने भी हैं भाई तो क्या, देखिए जिसके पास आजकल जॉब नहीं है समझिए वो क्या है, वही हैं, गरीब ही हैं, ठीक है। अमीर की तो बात ही, अब इन दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है भाई। लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल हो रही है। अब देखिए लोकतंत्र क्या कर रही है हमारी, लोकतंत्र ये कर रही है हमारी, लोकतंत्र जो है अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल ही रही है। जैसे कि यहाँ पर हमारी हमारा देश क्या आर्थिक असमानता को क्या मिटा पा रहा है, क्या नहीं मिटा रहा, इतना भी कोशिश कर ले रहा है लेकिन मिट ही नहीं पा रहा। हमारे देश के जो भ्रष्टाचार है, अब जगह जगह जो भी चीज़ें हो रही है हमारी, कितना भी कोशिश कर रहा है लेकिन असफल ही रहा है हमारा। फिर ये भी हमारा क्या है, लोकतंत्र को आगे ही रखा गया है हमारा। तो यही चीज़ लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे इसमें देखिए क्या है हमारा कि सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य। अब सामाजिक के बारे में पढ़ते हैं क्या हमारा, हर देश सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है। सामाजिक विविधताओं का मतलब सामाजिक में क्या चल रहा है हमारा, उन सभी चीज़ों से क्या हमारा भरा पड़ा है। इसीलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। अब भाई टकराव तो होएगा ही होगा हमारे, जब आदमी खुद इतना परेशान हुआ है हमारा कि कहीं कहीं परेशानी लगी है तो एक दूसरे में क्या होगा, टकराव ही होगा हमारा। ये एक स्वाभाविक हो गया हमारा। लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है हमारा। और लोकतंत्र अगर बीच में आए तो यही तो लोकतंत्र करता है। मान लीजिए अगर कोई दूसरे धर्म का है हमारा, तो इनको क्या करता है, एक हिसाब से सबको समान भावना में देखा जाए, यही हमारे लोकतंत्र की परिभाषा है असली। तो यही होता है लोकतंत्र हमारा। और बीच में अगर टकराव आता है तो लोकतंत्र बीच में आ जाता है हमारा। लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिनसे समाज में के विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करना और मतभेदों का समाधान निकालना सीख जाते हैं। वही चीज़ देखिए इसमें बताया गया हमारा लोकतंत्र में क्या, विविधता का सम्मान करना और मतभेदों यानी कि आपस में कोई भी मतभेद ना हो उनका समाधान करना हम लोग क्या सीख जाते हैं हमारे। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक
विविधता का तालमेल बना रहता है। अब क्वेश्चन अभी एमसीक्यू जब कराएंगे तब उसमें क्वेश्चन ये आएगा कि लोकतंत्र देशों में कैसी समानता है, तो लोकतंत्र में सामाजिक विविधता की समानता है। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन अभी एमसीक्यू में हमारा मिलने वाला है, देखना अभी मिलेगा। लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल बना रहता है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात कर ली गई, देखिए हैं ऐसे कुछ देश हमारे जहाँ पे तालमेल बना रहता है हमारा। आगे देखिए इसमें क्या है हमारा, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। अब नागरिकों की जो गरिमा है, आज़ादी कैसी होती है हमारे देखिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र ने नागरिकों को गरिमा और आज़ादी प्रदान की है। अब भाई लोकतंत्र ने सभी को क्या गरिमा और आज़ादी, यानी कि जो भी मनो आप लोग कर सकते हैं, तो ये आज़ादी प्रदान की गई हमारी। भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है हमारा। कई भी ऐसे वर्ग हैं हमारा और जो अभी भी हमारे झेल रहे हैं, ठीक है, उत्पीड़न को, दर्द को। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोग भी आज सामाजिक व्यवस्था से क्या हमारे ऊपर उठ पाए हैं और अपने हक को प्राप्त किया है। और जो लोकतंत्र को समझ गया कि हमारे क्या अधिकार हैं, वो सामाजिक स्तर पर ऊपर उठ के अपना हक उसने प्राप्त कर लिया। यही उसकी आज़ादी और गरिमा है हमारी। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है, महिलाओं की समानता की बात करी गई। तो लोकतंत्र के कारण ही संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई हैं। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तानाशाह देशों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्राप्त, जैसे कि दुबई हो गया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन और अब इसी लोकतंत्र के ही तरीकों से हम लोग आज देखिए हमारी जो महिलाएं वोट दे सकती हैं। लेकिन अभी जो हमारा कई जो सन एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो सन था उसके पहले क्या है हमारा कि महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था हमारा। जब लोकतंत्र सरकार आई तो यहाँ पर अधिकार भी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा लोकतंत्र में बताया गया हमारा। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या दे रखा हमारा, जातिगत असमानता क्या दे रखा हमारा। अब जातिगत असमानता क्या हमारा, तो जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए बैठी है हमारी। जातिगत क्या है, देखिए हमारे यहाँ क्या है भाई, कोई भी विवाद करना हो तो जातियों के ऊपर लड़ा दो तो बस जातिगत खो गया। अब भारत में जड़ जमाए बैठी है, लेकिन लोकतंत्र के कारण इनकी संख्या काफ़ी कम हुई है। आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं। देखिए लोकतंत्र बीच में आ गया तो समान सभी जातियों को क्या करने लगा, समान करने लगा हमारा। चलिए फ्रेंड देखिए इतनी आपकी जो थ्योरी थी हमारी, ये हमारी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो एक प्रकार से हम लोगों ने लोकतंत्र क्या था, कैसे हमारा लोकतंत्र बना, हमारा लोकतंत्र के बारे में क्या जानकारियाँ थी, हम लोगों ने खत्म कर ली। अब इनके एमसीक्यू चलते हैं। एमसीक्यू बहुत अच्छे दे रखे हैं हमारे, तो एमसीक्यू कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कैसे हमारे। चलिए तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अब बताइए लोकतंत्र पढ़ डाला हमने, तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, नागरिकों की उदासीनता पर निर्भर करती है, नागरिकों की गैर कानूनी व्यवस्था पर निर्भर करती है, कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करती है, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। यानी कि जैसा नागरिकों का विवेकपूर्ण होगा हमारा, वही क्या था हमारा, लोकतंत्र की सफलता थी हमारी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा देखिए क्या दे रखा हमारा, क्वेश्चन अगला हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसने कहा था हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किसने कहा था, तो ये हमारा कहा था हमारा, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था का सूचक है हमारा। निम्नांकित में से कौन सा कदम जो है हमारा लोकतांत्रिक सुधार का सूचक रहा है, तो बताइए। देखिए अशिक्षा हमारा क्या लोकतांत्रिक में आई थी क्या हमारी, क्या सामाजिक असमानता आई थी क्या। देखिए सामाजिक समानता कह देता तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सुधार का सूचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे पंचायती राज जो है हमारा, ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक सुधार का क्या हो जाएगा, सूचक हो जाएगा। क्यों, अब देखिए हमारे देश में अब तुरंत ही चुनाव होने लगे थे क्या, पहले हमारा पंचायती राज तो चलता था हमारा, और जब पंचायती राज चलता तो वहाँ पर क्या सबको समान नज़रों से देखा जाता। तो कोई भी अगर मतभेद करता था तो पंचायत तुरंत बैठ जाती थी और क्या करती थी, समान फैसला कर देती थी। तो वहीं पे देखिए क्या काम आता था, लोकतांत्रिक सुधार। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा क्या कि लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन
किस प्रकार से कर सकते हैं। अब लोकतंत्र का मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। लोकतंत्र मूल सरकार से, समय और धन व्यय से, विविधताओं का साम्राज्य से, या एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो इसमें एक प्रकार से हम लोग कर सकते हैं एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के आधार पर। अगर हमारे पास एक उत्तरदायी शासन होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं हमारा। ठीक है, जब तक हमारा किसी को हमारा शासन करके किसी को नहीं बिठाएंगे हम लोग, तब तक क्या हमारा उत्तरदायी शासन नहीं होगा। तो यही पूछा गया लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन कैसे, तो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था करके। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है हमारी। लोकतांत्रिक के व्यवस्था के अनुरूप नहीं, तो कानून के समक्ष समानता, हाँ भाई होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है हमारा। उत्तरदायी शासन होता है। बहुसंख्यकों का शासन होता है। शासन तो एक ही का होता है हमारा ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, यही हम लोगों ने अभी थ्योरी में पढ़ा है कि लोकतंत्र में क्या पर्टिकुलर एक का शासन होता है हमारा। ठीक है, तो वही चीज हमारे यहाँ पे बहुसंख्यकों का शासन थोड़ी ना होता है हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय लोकतंत्र है हमारा। अब भारतीय लोकतंत्र कैसा शासन है हमारा, एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए और बी, या एक असफल लोकतंत्र। तो भारतीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र हमारा और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है हमारा। अब लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है हमारा, तो ये एक प्रकार से क्या उत्तरदायी शासन व्यवस्था। उत्तरदायी शासन व्यवस्था ही क्या कहलाती है हमारी, लोकतंत्र के परिणामों को। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी। इसीलिए कहते हैं थ्योरी ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑप्शन आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे हमारे। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या हमारा, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। थ्योरी अगर कंप्लीट नहीं होगी तो पेपर में जब बैठना 25 क्वेश्चन आने हैं, तो जब 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि सर जी हमने तो सत्ता के साझेदारी खाली पढ़ी थी, ये लेसन तो पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं हमारा, तब याद आया कि हाँ सर जी थ्योरी पढ़ा रहे थे तो ठीक पढ़ा रहे थे, खाली एमसीक्यू नहीं कराए थे उन्होंने। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है हमारा। अब लोकतंत्र का सही गुण कौन सा नहीं है हमारा, समानता का पोषक होता है भाई, सब लोकतंत्र में सभी समान है हमारा। व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होती है हमारी। विभिन्नताओं में सामंजस्य क्षमता अभी हमने पढ़ा, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन कहाँ है, बहुसंख्यकों का शासन तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सी सही हो जाएगा हमारा। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है। अब लोकतांत्रिक सरकारों में कैसा आधार है हमारा, बहुमत आधार है, अल्पमत आधार है, सैनिकवाद आधार, पूंजीवाद आधार। तो यहाँ पर कैसा आधार हो जाएगा, बहुमत आधार हो जाएगा। ठीक है, बहुसंख्यक नहीं, बहुमत अधिकार हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकारों में कैसा हमारा आधार है, एक प्रकार से बहुमत अधिकार है हमारा। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, शिक्षा का अभाव, जनसंख्या की अधिकता, बहुदलीय पद्धति, या नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो देखिए अब यहीं से पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि नागरिकों की जब गरिमा में वृद्धि होगी हमारी तो क्या होगा, लोकतंत्र एक सर्वोत्तम गुण होगा। लेकिन शिक्षा का अभाव थोड़ा ना, जनसंख्या में अधिकता ये तो बिल्कुल ही बेकार, बहुदलीय थोड़ा ना यहाँ पे। लेकिन जब नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होगी तो ये हमारे एक प्रकार से लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है हमारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है, लोकतंत्र की व्यवस्था का आवश्यक शर्त क्या है हमारी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोकतंत्र की आस्था। तो क्या हो जाएगा, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार लोकतंत्र की आस्था ही तो है हमारा। जब लोकतंत्र की आस्था होगी तो सभी चीजें हमारी आ जाएगी, शिक्षा भी आ जाएगी, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले सफलता क्या हमें बिठानी है, लोकतंत्र की आस्था हमारी। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। अब किस आधार पर कहते हैं हमारी लोकतंत्र को, निर्णय में अगर देर हो जाएगा तो सर्वोत्तम शासन कहेंगे। राष्ट्रीय भावना का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव, जनमत का ग्रह। देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, जनमत का ग्रह। देखिए थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जनमत का जब आग्रह होगा हमारा, यानी कि जनमत यानी कि सभी का आग्रह होगा, तभी हमारा क्या कहलाएगा, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन कहलाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकतंत्र देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। अब लोकतंत्र में किसके द्वारा लिए जाते हैं, अफसर लेते हैं क्या, जनप्रतिनिधि द्वारा, राजनीतिक नेताओं द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा। तो लोकतंत्र में देशों में फैसले एवं निर्णय लेने किसके द्वारा लिए, तो ये हमारे लिए जाते हैं एक प्रकार से जनप्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, यानी कि हम ही लोग जिसको चुनते हैं तो जो पर्टिकुलर एक आदमी बनता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, जनप्रतिनिधि। तो वही क्या लेता है हमारा, फैसले एवं निर्णय लेता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। अब लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है हमारा, सांप्रदायिकता,
प्रेस की स्वतंत्रता, विशेषाधिकार या आर्थिक समानता। तो लोकतंत्र की जो सफलता है किसमें हमारी, एक प्रकार से आ जाएगी प्रेस की स्वतंत्रता में। ठीक है, एक प्रकार से जब स्वतंत्रता ही होगी हमारी, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि जब हमारे कुल मिला के स्वतंत्रता होगी तभी लोकतंत्र में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी हमारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब बताइए लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जनता के मध्य टकराव का अभाव, ये सत्य है क्या। आर्थिक समानता और असमानता का अभाव, निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले, सामाजिक असमानता का अंत। तो देखिए पता ही चल गया होगा हमारा, निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले। देखिए लोकतंत्र क्या थी हमारी, निर्णय लेने में देर करती थी लेकिन फैसले कैसे लेती थी हमारी, सर्वोत्तम फैसले लेती थी हमारी। इसीलिए लोकतंत्र क्या हमारा, एक प्रकार से यही लोकतंत्र था हमारा। निर्णय जरूर लेती थी लेकिन भले देर से लेती थी लेकिन सर्वोत्तम फैसला लेती थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक हमारा कौन सा है हमारा, तो ये हमारे लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिकता, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियमित मीडिया और प्रेस। तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से मजबूत जनमत। जब हमारा मजबूत जनमत होगा तभी एक प्रकार से लोकतंत्र क्या होगी, हमारी सफलता होगी। ठीक है, तो जब तक हमारा मजबूत होगा नहीं तो सफलता हमें मिलेगी नहीं लोकतंत्र में हमारा। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। भारत का एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। अब भारत एक लोकतांत्रिक राज्य हमारा, ये प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक, नागरिक, तो ये हमारे एक प्रकार से प्रस्तावना में की गई हमारा। ठीक है, प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य है, यही हमारी क्या की गई हमारी, ये हमारी क्या एक प्रकार से प्रस्तावना की गई। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट आपको एमसीक्यू करा देता तो एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, रटते रहते कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए करें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप लोग। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है हमारी, ऐसा क्या होता है। तो एक प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार के बारे में कह रहा है तो यहाँ पर वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र था हमारा, इसीलिए हमारे क्या बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। तो देखिए बिहार के बारे में वहाँ पे दे नहीं रखा था लेकिन आप लोग याद रखिएगा इस ऑप्शन को। अच्छा देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कैसी फैली, क्योंकि यहाँ पर वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र पाए गए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में किया गया संशोधन संबंधित है। अब भारतीय संविधान में कैसे संशोधन, नगर पालिकाओं का, पंचायती राज में ग्राम पंचायत या फिर ग्राम कचहरी का हमारा, तो ये एक प्रकार से पंचायती राज का क्या था हमारा, भारतीय संविधान में संशोधित किया गया था हमारा। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधित किया गया था हमारा पंचायती राज संशोधन हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन वामपंथी दल है हमारा। अब बताइए वामपंथी दल कौन है हमारा, सीपीआई, मुस्लिम लीग, समाजवादी या फिर तृणमूल कांग्रेस। या फिर क्या हो जाएगी हमारी, एक प्रकार से जो हमारी सीपीआई थी हमारी, ठीक है, सीपीआई थी हमारी, एक प्रकार से ये वामपंथी दल के अंतर्गत आती है, एक प्रकार से पार्टी का नाम हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक दलीय शासन है। एक दल वाला शासन कौन सा है, ब्रिटेन, दो दल चलते हैं, चीन, अमेरिका, नेपाल। अब बताना एक दल, यहाँ पे भारत होता तो ऑप्शन लगा देते लेकिन भारत तो है नहीं हमारा, बचा क्या, चीन, अमेरिका, नेपाल और ब्रिटेन। यहाँ पे सब दो दल ही चलता है हमारा, लेकिन जो चीन हो गया, चीन में कैसा एक दलीय शासन चलता है हमारा। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है हमारा, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, दोनों। तो भारत में तो भाई दोनों ही है हमारा, ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष हमारा। ठीक है, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवस्था है। आई थिंक इसमें देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसमें दो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। लेकिन भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, देखिए भारत की बात कर रहा है तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग चेक करके बताइएगा। जहाँ तक देखिए मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर इसमें दोनों ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 क्या हमारा, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। अब एक उत्तरदायी एवं वैध शासन कैसा, कौन शासन है हमारा, ये हमारा एक प्रकार जो लोकतंत्र हो जाएगा, यही तो क्या है हमारा, एक प्रकार से उत्तरदायी और वैध शासन है हमारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा हमारा। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। अब देश में चुनाव कौन कराता है भाई, चुनाव आयोग कराता है। और क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद चुनाव कराती है, क्या है हमारा चुनाव आयोग ही तो चुनाव कराता है हमारा, और कौन चुनाव कराता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चुनाव आयोग जो है हमारे, इसमें प्रेजेंट टाइम में कौन है हमारे, कोई भी अगर
अगर ये पूरे हमारी जो रिलेशन करता है हमारा, तो कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करने से मुझे भी अच्छा लगता है कि थोड़ा सा आप लोग कम से कम मोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, पूरा कंप्लीट मैं आपका सिलेबस करा रहा हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा चुनाव आयोग मंत्री कौन है हमारे। 25 के हमारा क्वेश्चन हमारा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था हमारा। तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था सन 1956 में किया गया था हमारा। ठीक है, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था हमारा 1956 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है हमारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। अब लोकतांत्रिक में क्या होती है भाई, जनता ही तो होती है हमारी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र बिंदु कैसी होती है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये तो कब आती है, जब इन लोगों को हम लोग चुनते हैं। और कौन चुनता है, जनता चुनती है। तभी तो क्या आती है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु कहलाती है जनता। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन अगला हमारा कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। बात कर रहा 15वीं की, तो हमारी अभी कौन सी चल रही है, 17वीं चल रही, जो कि हमारा चुनाव कब हुए, 2019 में चुनाव हुए हमारे। अब 19 में से अगर 5 घटा दो 14 हो जाएंगे। 14 हमारी कौन सी थी, हमारी 16वीं थी। 14 में 5 घटा दो तो 9 बचेगा हमारा। तो 9वीं कौन सी हो जाएगी हमारी, 15वीं हो जाएगी हमारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अभी ऑप्शन में अभी थ्योरी कंप्लीट करी थी हमारी, पहले ही हमारा आ गया था कि विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो करीब हमारे 100 देशों में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है हमारा। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तानाशाही होती है, राजशाही होती है, गैरतांत्रिक होती है, या लोकतांत्रिक होती है, या फिर लोकतांत्रिक होती है। कौन सी होती है, तो भाई लोकतांत्रिक ही तो होती है हमारी, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। देश में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। अब सामंजस्य हमारा कैसे स्थापित होता है, जब हमारा लोकतंत्र होगा तभी तो जनता के बीच हमारा क्या होगा, समाज के प्रति क्या होगा, सामंजस्य स्थापित होगा। अब जब लोकतंत्र ही नहीं होगा तो सामाजिक सामंजस्य कैसे प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। अब बताइए इसमें से क्या है हमारी, क्या जातिवाद समस्या है, भाषावाद समस्या, सांप्रदायवाद समस्या, इनमें से सभी। तो भारत में सभी की सभी समस्याएं हमारी, जातिवाद की भी, भाषावाद भी, और 2-3 ऑप्शन जुड़े होते तो वो भी टिक कर देते। ठीक है, इनमें से सभी हमारी हैं। चलिए क्वेश्चन 32 कह रहा हमारा कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है। कौन सी जो होती है, किस प्रकार कौन सा शासन होता है जिसमें फैसले लेने में विलंब होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि तानाशाही जो होता है हमारा, कौन सा हमारा तानाशाही शासन। देखिए तानाशाही शासन जो होता है हमारा, ये फैसले लेने में क्या होता है हमारा, एक प्रकार से विलंब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग लोकतंत्र लगा के चले आएंगे, जो कि सही नहीं है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए 32 आपके एग्जाम्पल हो गए, सॉरी ये एमसीक्यू हो गए और विद थ्योरी भी हो गए। देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा सर आज की क्लास कैसी रही। देखिए दिल से कमेंट जरूर करा करिए। देखिए बहुत मन से पढ़ाते हैं आप लोगों को, और आप लोग 2-3 कमेंट कर देते हैं कि सर अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए कहाँ से सिलेबस हम लेके आते हैं, आप ये नहीं समझ सकते कहाँ से हम लेके आते हैं चीज़ों को। और थ्योरी भी उसी टाइम में कराना है और हमें एमसीक्यू कराना है। यहाँ पे देख लीजिए 2-2 घंटे एक लेसन को कर रहे हैं और 2-2 दिन निपटा रहे हैं, लेसन ही नहीं हो रहा है। तो हम ये कहने का मतलब बस ये है कि देखिए जहाँ से अच्छी चीज़ें मिल रही वहाँ से कर लीजिए। हमें एग्ज़ाम निकालना है, भीड़ में नहीं इकट्ठा होना है बस। ठीक है, तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट जरूर, शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ठीक है, आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं तो शेयर वगैरह कर दीजिए करिए। आपके साथ साथ आपके भाई लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, कि हमें जितने लोग देखेंगे कम से हमें भी अच्छा लगेगा कि आगे हम और लेसन करा दें, जैसे आपका सिलेबस खत्म करा दें। ठीक है, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट